आज मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हुए। गुज़श्ता रोज स्पीकर असम्बली ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने नैब के कानून को काला कानून करार दिया। हुकूमत और अपोजिशन मेंबरान की एहतसाब के हवाले से राय के बाद हमारा अपने पैनल से सवाल कुछ इस तरह से है। साद रफीक कहते हैं कि नून लीग के दौर में भी एहतसाब के अमल को शफाफ नहीं समझता, जाहिलाना इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में इंतकामी सियासत का सिलसिला रुक सकता है, हाँ या नहीं? मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। तो जो ख्वाजा साद रफीक गुफ्तगू कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि अब पीटीआई की भी शामत आए, क्योंकि अब आगे वो भी हो सकता है और अपने वक्त में नई कार्रवाइयां कर सके इस सिलसिले में, इस कानून को तब्दील नहीं कर सके, उस पर भी उन्होंने बात की। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं ऐसा ही है? हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। ये जो हमारे यहाँ बारहा होता रहा है और हम बारहा देखते रहे हैं, जब वक्त गुजर जाता है तो फिर हमें ख्याल आता है कि हाँ वो जो हमने नहीं किया वो गलत था, और हाँ वही चीज़ हमारे साथ हो रही है, हाँ वही चीज़ अगले वालों के साथ हो रही है। इसीलिए हमेशा एक बात की जाती है कि जब आप अपोजिशन में हों और जब आप हुकूमत में आएँ तो आपका जो तर्ज अमल है वही होना चाहिए जब आप अपोजिशन में होते रहे हैं। सारी पार्टियों का आप क्रॉस द बोर्ड देख लें, सब जब अपोजिशन में होते हैं तो एक मुख्तलिफ पोजीशन लेते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो उसी कानून को वो अपने मुताबिक देखते हैं। और ये अक्सर वजारत इत्तलात के लिए तो अक्सर मैं ये कहता रहा हूँ कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको पीटीवी भी बुरा लग रहा होता है, रेडियो पाकिस्तान भी बुरा लग रहा होता है, वजारत इत्तलात भी बुरी लगती है, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर इसी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप तय कर लें, आज तय कर लें, सारे मिलके तय कर लें, लेकिन चूंकि अब ख्वाजा साद रफीक हैं, वो कह रहे हैं, वो अक्यूज़ हैं, केस में बंद हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि आज जो मेरे साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। माजी में यही होता रहा है, जब पीपल्स पार्टी कहती थी कि जो आज आप हमारे साथ कर रहे हैं कल आपके साथ हो सकता है। तो तय करें सारे मिलके, लेकिन ये इंतकामी सियासत भी होती रही है, हमारे यहाँ मुकदमात ऐसे बनते रहे हैं और मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ कि मुकदमात ख़राब कर दिए जाते हैं, जो असल मुकदमात हैं वो भी ख़राब कर दिए जाते हैं। तो हमें तय करना होगा, हमारी सियासी जमातों को तय करना होगा, ये किसी और ने नहीं तय करना, ये इसी पार्लियामेंट में तय करना है कि वो जब आज कानून बनाएं तो ये सोच लें कि वो कानून कल उन पर भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ठीक। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, इंतकामी सियासत की क्योंकि बात है, तो जो ख्वाजा साद रफीक साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, पीटीआई के लिए कितना ज़रूरी है कि नजर सानी करें और सोचें इस बारे में? देखिए जी, मैं ख्वाजा साहब की पहले तो बात यह है कि हकीकत यह है कि मुझे शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब और फिर खसूसन सुलेमान रफीक साहब की गिरफ्तारी पे ना सिर्फ हैरत है बल्कि बहुत तकलीफ है कि वाक़तन इस केस के अंदर पूरा पहाड़ भी खोद ले लेना तो उसमें मरो चूहा भी नहीं निकलना था। ये बिल्कुल एक ऐसी थी कि ये इंतकामी कार्रवाई की बदतरीन मिसाल थी। फिर जैसे मरियम औरंगजेब चांद दिन बयान दे रही थी, बाकी तो सारे चुप बैठे थे, उसको भी नैब पर नोटिस दे दिया। इसके अलावा खबर यह है जी कि आज लाहौर के अंदर तो बहुत गर्म खबर है, जो मजहर साहब को उसकी इंफॉर्मेशन में कह रहा हूँ कि जी अलीम खान को भी पकड़ने वाले हैं। जैसे केपी में जाके तहरीक इंसाफ के लोगों को उन्होंने घेरा हुआ है। ये जहांगीर तरीन की शिकायत क्या थी, तहरीक इंसाफ से क्यों नाराज होकर लंदन चले गए थे? उनका यह ख्याल था कि तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने इस पर कॉम्प्रोमाइज किया है और मेरी कुर्बानी देख के नवाज शरीफ के केस को बैलेंस आउट करने के लिए। अगर नवाज शरीफ करप्ट है तो फिर आप जहांगीर तरीन को साथ क्यों फंसा रहे हो? आप ओवरस्टेज करके अलीम खान को, जो आपको कभी नजर नहीं आया था, आप क्यों चले गए हो? आप केपी में क्यों चले गए हो? मेरे नजदीक तो जाना चाहिए। लेकिन साद रफीक का दूसरी बात यह कि साद रफीक साहब का ये मौकफ जो है, जब वो हुकूमती बेंचों में बैठे थे तो मैं इनको कई दफा सुन चुका हूँ, ये कह रहे थे कि जी आप लोग ये जो है इसको अपोजिशन के लिए ये स्पेस करते थे कि आप ये काम ना करें ताकि वो ना। फिर तीसरी बात उन्होंने ये कही है और उन्होंने 2 दफा कही है, उन्होंने कहा जी मुझे बेशक गिरफ्तार कर ले, मुझे सजा दे दे, लेकिन ये कवानीन जो है इससे ना कहें कि साद रफीक पे लागू हो। आप बिल्कुल इसको लेकिन इसके ऊपर आप दोहरा नहीं। इरशाद भट्टी साहब, कितनी सदाकत हो सकती है इसमें? देखिए, इसे छोड़ दें कि मजहर साहब वाली कि हमेशा क्यों देर कर देता हूँ, इसे भी छोड़ दें कि क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि आज एहतसाब हो रहा है या इंतकाम लिया जा रहा है। साद रफीक साहब की ये बात 100% दुरुस्त है कि जालाना इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये भी अच्छी बात है कि नून लीग का एहतसाब शफाफ नहीं लगा। हालांकि जब वो इख्तिदार में थे तब उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला।
काश वो आज जरदारी साहब से माजरत कर लेते कि उनकी ज़बान काटी गई थी, उन पर तशद्दुद किया गया था। हालांकि इनकी लीडरशिप राना मकबूल को सेनेटर बना चुकी है। वो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ सैफुर रहमान और जस्टिस कयूम के गठ जोड़ पर भी आज माजरत कर लेते, बिलावल से माजरत कर लेते, और इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे कायम करने पर भी माजरत कर लेते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिलसिला ख़त्म होगा। वजह 3 वजह हैं, छोटी छोटी 3 वजह हैं। पहली वजह है कि हमारी सियासी जमातें और मुआशरे में इंतकाम और नफरत इतनी हो चुकी है कि ये आग बुझते बुझते लंबा अरसा लगेगी। दूसरी वजह है कि साद रफ़ीकों, फ़याज़ चौहानों, मुराद अली शाहों की बयानों की कोई हैसियत नहीं होती। असल ताकत यहाँ चंद अफराद के पास है, वो सिविलियन डिक्टेटर हैं और उनके पास ताकत है और उनका इरादा नहीं लगता इस तरफ। कैसे इरादा नहीं लगता? जब नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि हमने नैब भुगत लिया, अब तुम भुगतो। जब इमरान खान साहब को हर अपोजिशन रहनुमा चोर, डाकू और लुटेरा लग रहा हो, जब जरदारी साहब को नवाज शरीफ मुगल आजम, धरती का नासूर दरिंदा लग रहे हों, जब शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब को लड़काना और लाहौर की सड़कों पर घसीटना और पेट चीरने हो, और जब बिलावल को शहबाज शरीफ कातिल आला लग रहे हों, और जब मिसाके जमहूरियत एक जो दोनों जमातें अपनी गलती मानकर मिसाके जमहूरियत कर चुकी थी, इस मामले पे आप नई ऑप्शन ले रहे हैं। महमल आपकी तरफ आएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब जो पीएसी के चेयरमैन बन गए हैं, तो शिबली फराज साहब ने उसके बाद यही कहा है कि हम मुत्तहिद हैं, तो नैब कानून के ऊपर कोई हो सकती है मिलके हिकमत अमली, अब अगर चीज़ें सेटल हो ही रही हैं तो? नहीं, अब से एक तो मैं इसमें नहीं का ऑप्शन लूँगी कि इंतकाम का जो सिलसिला है वो पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में बंद नहीं होगा, और इंतकाम का इल्ज़ाम तब तक लगता रहेगा जब तक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि जिस पर भी हाथ डाला जाएगा वो कहेगा जी फलाने पे नहीं डाला, फलाने पे नहीं डाला, मुझ पर क्यों डाला। अब बात यह कि इसमें रज़ा रबानी साहब ने एक बहुत अच्छी सजेशन दी है। उन्होंने कहा एक फेडरल कमीशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी बनाए जिसके अंदर आप सियासतदानों को भी डालें, ब्यूरोक्रेट भी हों, जज भी हों, फौजी अफसर भी हों, ताकि वो एक मैकेनिज्म तैयार करें कि जी अक्रॉस द बोर्ड हो। क्योंकि सियासतदान ये कहते हैं कि जी खाली हमारा ही एहतसाब क्यों हो रहा है, बाकियों का तो अपना अपना एहतसाब है दुनिया के सामने, जो है ना, जुडिशरी कहती है जी हमारा अपना है, फौजी कहते हैं हमारा अपना है, तो ये कहते हैं कि हम ही क्यों बदनाम हो सबके सामने, और हमारे लिए अलहदा कानून है। तो ये चीज़ जो है ना, ये इल्ज़ाम नहीं ख़त्म होगा और ये काम भी नहीं ख़त्म होगा तब तक, जब तक ये ना हो। बाबर साहब आप क्या समझते हैं? नहीं का जी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि पहली बात यह है कि हम कानून को एज अ टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस्तेमाल करते हैं, पहले भी करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक कंट्रोल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है जो बड़ा पॉपुलर है हमारे मुल्क में, और उसमें जो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं उन्हें फिर निकालने का एक तरीक़ाकार है, और वो तरीक़ाकार कानून के इस्तेमाल के साथ है, और वो ये नैब का कानून जिस तरह से है ये होता आया है हमारी तारीख़ में और आज तक चला आ रहा है। सो इस वजह से ये चलता रहेगा। और तीसरी हमारी एक लॉजिक है, हम ये कहते हैं कि एंड्स जस्टिफाई मीन्स, कि अगर एक अच्छा काम है तो जिस तरीके से भी आप कर लें वो ठीक है। तो अगर नैब को आप सफाई करवा रहे हैं कि जी करप्शन ख़त्म करवा रहे हैं, क्योंकि यही नारा है ना, जो तकरीर आपने सुनाई, वो जो नए अभी हमारे फेडरल मिनिस्टर बने हैं, बड़ी उन्होंने धुआंधार तकरीर की। तो ये करप्शन का इशू तो इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट हुआ था 1947 में, वो आज तक चल रहा है। इस नारे के साथ आप किसी को भी फारिग कर सकते हैं, तो ये बड़ा अच्छा नारा है और ये कायम रहेगा और ये इंतकाम भी चलता रहेगा। ठीक, सलीम साफी साहब, इंतकामी सियासत के लिए पीटीआई तो तब इस चीज़ के ऊपर कोई नज़र धरे कि जब आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इनमें से किसी की हुकूमत दोबारा नहीं आने वाली, तो उनको इसलिए भी डर नहीं है इंतकामी सियासत का? नहीं, देखें, ये तो बहुत सारे लोग कहते थे, ये अल्फाज मुशर्रफ भी कहा करता था, ये जनरल ज़िया भी कहा करता था, ये बहुत सारे लोगों ने कहे थे कि फ़लाँ नहीं आएगा और वो मैं हूँ। और ये तो ख़ुद आज उस जगह पे बैठे हुए हैं जिस पे किसी ज़माने में जुनेजो बैठा हुआ करता था, जिस पे मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली था, जिस पे शौकत अज़ीज़ बैठा हुआ करता था। बाकी इंतकामी सियासत का सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि अभी तो वो पूरे उरूज के साथ शुरू हुआ है और अभी तो अमल हो रहा है, इसका रद्द-ए-अमल आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो इंतकामी सिलसिला है ये अब हमारे मुल्क के मज़ीद फॉल्ट लाइन्स तक भी जाएगा और मज़ीद हमारी सोसाइटी में गहरा होता जाएगा।
नहीं का ऑप्शन साफी साहब आप भी ले रहे हैं। हमारे पैनल में से ज्यादातर तजियाकारों की तरफ से नहीं का ऑप्शन लिया गया है, यानी आप समझते हैं कि इंतकामी सियासत का सिलसिला अन करीब रुकता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा।